न वो पेशेवर अपराधी है, न वो डॉन है, न वो माफिया, फिर भी योगी की पुलिस को नचा रहा है। 16 साल की उम्र में पबजी वाले बच्चे की कहानी सुनकर कई अधिकारियों की नींद क्यों उड़ गई। मूसेवाला से भी खतरनाक उलझा पबजी वाला केस। बच्चे ने मां को आशिक के साथ पकड़ा था। इस घटना पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा। लखनऊ पुलिस की थ्योरी पलट चुकी है। 16 साल के बच्चे ने कैसा जुर्म किया था जिसको सुनकर ही भरोसा नहीं हो रहा था। लखनऊ में साधना नाम की महिला की हत्या की खबर आई। दावा किया गया कि बच्चे ने पबजी के लिए मां को हमेशा के लिए नींद में सुला दिया, लेकिन जांच के दौरान बच्चे ने जो बताया वो सुनकर हर कोई हिल गया। इस कहानी में पहले सिर्फ 4 किरदार थे, मां, पबजी, पिता और कातिल बच्चा। अब इस कहानी के 5 किरदार हैं, मां, पुलिस, पिता, पिस्तौल और वो अंकल। दावा है कि बच्चे ने मां को किसी बिल्डर अंकल के साथ देखा, तब से खफा था। ये वही बिल्डर है जिसे अब तक की जांच में पुलिस ने शामिल नहीं किया। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 साल पहले से, जब मां को मारने के आरोप में जेल में बंद बच्चा अपने मामा के घर से लौटकर लखनऊ पहुंचा। उसने अपनी मां का मोबाइल देखा तो उसमें कुछ कॉल रिकॉर्डिंग मिली। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी मां इतना बड़ा धोखा करेगी। उसने जैसे ही कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि पिता से दूरियों की वजह से मां किसी और शख्स के नजदीक चली गई है। हालांकि एक बेटे के लिए इस पर यकीन करना काफी मुश्किल था, और अपने पिता नवीन को बताता तो वहां से भी मार पड़ती। लेकिन शायद उसके पिता इस बात से पहले से ही वाकिफ थे, या फिर उन्हें शक होने लगा था। कहते हैं परवरिश ने जो बोया आज परिवार को वही मिला। ये कहानी आपको इसलिए सुना रहे ताकि जिंदगी में आप कहीं ऐसे ना फिसलें कि परिवार खत्म हो जाए। अब केस में होती है पापा की एंट्री। बेटे ने कॉल रिकॉर्डिंग भेजी और कहा कि पापा सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे मामलों में सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं मिलता, तो बाप बेटे ने मिलकर मां को रंगे हाथ पकड़ने की प्लानिंग रची। नवीन ने अपने बच्चों को मामा के घर भेज दिया तो साधना घर में अकेली हो गई। उसने सोचा कि यही अच्छा मौका और बिल्डर को अपने घर बुला लिया। उसे नहीं पता था कि वो अपने ही पति और बेटे के जाल में फंसती जा रही है। साधना ने पहले बिल्डर को डिनर के बहाने बुलाया और फिर रात भर वो घर में भी रुका रहा। अब शक यकीन में बदलने लगा था। तभी साधना के बेटे का बर्थडे आया। बर्थडे पर हुई पार्टी में वो बिल्डर भी आया, जिसके हाथों में बड़ा सा गिफ्ट था। बेटे ने अपने पिता को सारी बात बताई और साधना और नवीन का फोन पर झगड़ा भी हुआ, और इसी झगड़े ने साधना को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। सवाल उठता है कि जब इस थ्योरी के बारे में यूपी पुलिस को पहले से जानकारी थी तो छिपाया क्यों। बच्चे ने उसी दिन कहा था कोई आया था, तो पुलिस ने उसकी जांच क्यों नहीं की। यूपी पुलिस ने फिर किसको बचाने के लिए किसने पबजी वाली कहानी रच डाली। जब मौत के बाद पिता वीडियो कॉल पर था तो बेटी के बारे में पता क्यों नहीं किया। जब पिता सेना में है तो फिर पुलिस को सूचना देने के बजाय रिश्तेदारों को क्यों दी। वो बिल्डर अंकल कौन है जिसका नाम केस में आ रहा है, लेकिन पुलिस बेखबर है। बच्चे थे तो घर में लोडेड गन क्यों थी। जब पिता ड्यूटी पर थे तो लॉक क्यों नहीं थी। मीडिया में किसी बिल्डर की खबर की भनक है। क्या ये कहानी पबजी और मोबाइल गेम से अलग है। बच्चे ने मां को किसी के साथ देखा और उसके बाद किसी ने उसको बताया क्या करना है। अब पुलिस की जांच पर ही सवाल उठने लगे, क्योंकि मूसेवाला की हत्या के 4 दिन बाद लखनऊ का ये छोटा सा मामला दिन प्रतिदिन उलझता चला जा रहा है। इसमें कोई ऐसा भी हो सकता है जिसकी परछाई सबको दिख रही है, लेकिन इंसान नहीं। जब मां का रिश्ता किसी और के साथ था तो क्या मां ये नहीं जानती थी बच्चा बड़ा हो गया है, वो पिता को सब कुछ बता देगा। तो क्या कहानी पर कहानी गढ़ी जा रही है। बच्चे का हौसला पूछताछ में 7वें आसमान पर है। लखनऊ में पूछताछ के दौरान मजिस्ट्रेट को भी गुस्सा आ गया होगा जब बच्चे ने कहा उसे अफसोस नहीं है, बुरा लगा इसलिए मार दिया। अब सवाल सिर्फ खुद से करिए कि हमारी जिंदगी इतनी तेजी से बदल रही है कि परिवार में ही एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते। हर दूसरे घर में ऐसी कहानी होती, लेकिन बात यहाँ तक पहुँचेगी कि पुलिस खुद उलझ जाएगी, इसकी उम्मीद किसी को न थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।